अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत के एक बड़े मुकदमे का ड्रॉप सीन होने जा रहा है। ये मुकदमा साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का नहीं बल्कि एक साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान एडवोकेट राना शमीम का है। राना शमीम सिंध हाई कोर्ट के भी एक जज रहे हैं और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था एक हल्फिया बयान के ज़रिए, जिसको लंदन में महफूज किया गया था, कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने उनकी आंखों के सामने टेलीफोन के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस आमिर फारूक को ये हदायत दी थी कि 25 जुलाई 2018 के इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को एहतसाब अदालतों ने पनामा केस के बाद सजाएं सुनाई थी और उनकी अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी हुई समाअत के लिए लगाई गई थी। इस खुफिया हल्फिया बयान को जब लंदन में महफूज किया गया, इसको खुफिया करार भी दिया गया, इसके बावजूद भी जंग ग्रुप के सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने वो हलफनामा छाप दिया जिसमें ये तमाम इंकशाफात कर दिए गए कि इस तरह साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान ने एक हल्फनामा लंदन में जमा कराया है। इस खबर का नोटिस लिया गया, तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। अंसार अब्बासी और जंग ग्रुप के मालिकान के खिलाफ भी और एडिटर के खिलाफ भी, और साथ ही एडवोकेट राना शमीम साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान को भी उनके खिलाफ भी फर्द जुर्म आयद कर दी गई। सहाफ़ियों का मामला अलग कर दिया गया और एडवोकेट राना शमीम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए उनको शोकाज नोटिस जारी किया गया और उसके बाद फर्द जुर्म भी आयद कर दी गई। काफ़ी तारीखों पर राना शमीम तो डटे रहे अपने मौक़िफ़ के ऊपर और कहा कि उन्होंने जो कुछ कहा सच है, और न सिर्फ ये बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि उनकी जो मरहूमा अहलिया थी उनकी मौजूदगी में उन्होंने ये बात सुनी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार टेलीफोन पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस आमिर फारूक को ये हदायत दे रहे थे। चीफ जस्टिस अतम मनल्ला ने एक बात वाज़े कर दी कि या तो एडवोकेट राना शमीम साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान अपने इन इल्ज़ामात का सबूत दें और इनको साबित करें, और अगर वो ये साबित करते हैं तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी को भी बुलाने से गुरेज नहीं करेगी। उनका इशारा वाज़े था कि अगर हुआ तो फिर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को भी तलब किया जाएगा। मगर उससे पहले ही साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान अपने अल्फाज से मुकर गए, अपने हल्फिया बयान से मुकर गए और एक हल्फिया बयान को गलत और नामुनासिब करार देते हुए एक तीसरा हल्फिया बयान दे दिया, क्योंकि पहले एक दूसरे हल्फिया बयान में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान ने ये कहानी भी डालने की कोशिश की कि जब उन्होंने जो जिक्र सुना था जस्टिस आमिर फारूक का, असल में वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक नहीं बल्कि एक और सीनियर प्यूनी जज थे, और 2018 में सीनियर प्यूनी जज जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी थे। उनका नाम नहीं लिखा, मगर अभी भी इल्ज़ाम किसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज के ऊपर ही आ रहा था। चीफ जस्टिस अतम मनल्ला ने इस हल्फिया बयान को, यानी दूसरे हल्फिया बयान को भी मुस्तरद कर दिया और वाज़े किया कि अभी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे इल्ज़ाम आ रहा है और अभी भी ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है। और फिर जब तीसरा मौका दिया गया एडवोकेट राना शमीम साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान को, तो अब जो नया हल्फिया बयान आया है वो भी बड़ा ही बज़ाहिर तो मज़ाक़ खेज़ है, मगर एक बुजुर्ग वकील, एक साबिक जज सिंध हाई कोर्ट और एक साबिक जज चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान से शायद इसकी वाकई तवक्को नहीं थी। अब इस तीसरे हल्फिया बयान में राना शमीम क्या फरमा रहे हैं वो आपको बताते हैं और फिर बताते हैं इसका मतलब क्या है। इस मुख्तसर 2 पैराग्राफ पर मुश्तमिल तीसरे हल्फिया बयान में राना शमीम कहते हैं, एक बार फिर हल्फ उठाते हैं, क्योंकि हल्फिया बयान में आप हल्फ ही उठा रहे होते हैं। पहले उन्होंने हल्फ उठाया कि जस्टिस साकिब निसार ने जस्टिस खालिद उमर जस्टिस आमिर फारूक को फ़ोन पे ये कहा कि ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए शरीफ ख़ानदान के लोगों को। दूसरे हल्फिया बयान में कहा कि जस्टिस साकिब निसार ने तो बात की थी मगर जस्टिस आमिर फारूक का जिक्र नहीं था। और अब ये तीसरी बार राना शमीम साहब हल्फ उठा रहे हैं और तीसरा हल्फिया बयान दे रहे हैं और कहते हैं कि मैं डॉक्टर राना मोहम्मद शमीम वल्द राना अता मोहम्मद मरहूम अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान के ये हल्फ उठाता हूँ कि मैं गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ उस हल्फिया बयान के लिए जो दुरुस्त नहीं था, जो यानी कि जो पहला हल्फिया बयान था लंदन वाला, और ना ही उस हल्फिया बयान की कोई ज़रूरत थी। मतलब पंजाबी में वो जो कहते हैं ना, झाकी मारी है। अब राना शमीम साहब कह रहे हैं ये हल्फिया बयान है,
پھر آگے جا کے رانا شمیم صاحب کہتے ہیں کہ 30 سال سے زائد میرا پروفیشنل کیریئر ہے ماشاءاللہ ایک وکیل کے طور پہ. 30 سال سے زائد رانا شمیم صاحب کہہ رہے ہیں میرا پروفیشنل کیریئر ہے ایک وکیل کے طور پہ, اور اس کے بعد میں سندھ ہائی کورٹ کا جج بھی رہا ہوں, اور پھر میں چیف جج سپریم ایپلیٹ کورٹ گلگت بلتستان بھی رہا ہوں. یعنی اب اپنے اس تیسرے حلفیہ بیان کی وضاحت یہ دے رہے ہیں کہ میں نے 30 سال وکالت کی, جج بھی رہا ہوں, گلگت بلتستان میں بھی جج رہا ہوں, سندھ ہائی کورٹ میں بھی جج رہا ہوں, اور کام کیا کیا کہ میں نے جی جھوٹا حلفیہ بیان. اب جھوٹ نہیں کہہ رہے غلط تھا. تو جب تیسرا حلفیہ بیان وہ یہ دے رہے ہیں کہ میں نے 30 سال وکالت کی ہے, پتہ نہیں پھر وکالت کیا کی ہوگی, اور پھر سندھ ہائی کورٹ کے جج رہے ہیں, پتہ نہیں وہ بطور جج انہوں نے کیا فیصلے دیے ہوں گے, اور پھر کہتے ہیں میں چیف جج گلگت بلتستان بھی رہا ہوں, اور جو گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ بھی ماشاءاللہ وہاں پہ فیصلے دیتے رہے ہیں. اور آگے جا کے کہتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ بار اور بینچ کی بڑی عزت کی ہے ماشاءاللہ. 30 سال کے اتنے تجربے کے بعد جو کیا ہے وہ یہ حلف نامے دیے, اور پھر کہتے ہیں میں نے بڑی عزت کی ہے بار کی یعنی وکلا کی, اور بینچ کی یعنی ججوں کی, اور میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں انٹینشنلی سکینڈلائز کروں یعنی جانتے بوجھتے ہوئے سکینڈلائز کروں, یا پھر کسی جج کے ساتھ کے اوپر کوئی توہین آمیز اس کے بارے میں کوئی رائے دوں. اب یہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا, اب معلوم نہیں وہ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جان بوجھ کے نہیں کیا. یا تو عمر کا تقاضا ہے, بہت سی باتیں جانتے بوجھتے نہیں ہوتی, ایسے ہی ہو جاتی ہیں, مگر ماشاءاللہ اگر ان کا پہلا حلفیہ بیان پڑھا جائے نا, جس طریقے سے وہ ماحول بنا رہے ہیں کہ چائے پیتے ہوئے چیف جسٹس حاکم نثار آئے, یہ بھی جان بوجھ کے نہیں انہوں نے دیکھا, اور پھر انہوں نے فون پہ ہدایات دی, یہ بھی انہوں نے جان بوجھ کے نہیں سنا, اور پھر جسٹس عامر فاروق کو انہوں نے ہدایات دی, یہ بھی انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کہا, اور پھر یہ بھی کہا کہ نواز شریف کو اور مریم نواز کو جو ہے وہ ضمانت پہ رہا نہ کیا جائے, یہ بھی انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کہا ماشاءاللہ سے. اب جان بوجھ کے کچھ نہیں کیا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ریگریٹ, میں افسوس کرتا ہوں, رادر اپولوجائز بلکہ معافی مانگتا ہوں جو ایک انکریکٹ ایفیڈیوٹ کے لیے, یعنی کہ ایک غلط حلفیہ بیان دینے پر مجھے افسوس ہے, بلکہ معافی مانگتا ہوں کہ میں نے غلط حلفیہ بیان دیا, اور جس کے اندر میں نے ایک معزز جج کا نام غلطی سے لے لیا, اور بے دہانی میں نہ چاہتے ہوئے ان انٹینشنلی یعنی کہ جسٹس عامر فاروق کا نام جو انہوں نے لے لیا. آئی فردر ریگریٹ, میں مزید پچھتاوے کا اظہار کرتا ہوں, اینڈ اپولوجائز اور معافی مانگتا ہوں, فار مائی گریو مسٹیک. یعنی گریو مسٹیک سے یہ مراد نہیں ہے کہ گریو کے قریب جاتے ہوئے قبر کے قریب پہنچ کے آپ کوئی غلطی کر رہے ہیں, بلکہ یہ کہہ رہے ہیں سنگین غلطی which should never have happened, جو کہ کبھی نہیں ہونی چاہیے تھی. تو یہ ہمارے بزرگ جو ہیں سابق جج اب یہ تیسرا حلفیہ بیان دے رہے ہیں, اور اس میں آ کے وہ افسوس پچھتاوے کا اظہار بھی کر رہے ہیں اور معافی بھی مانگ رہے ہیں. آگے چل کے کیا کہتے ہیں, ابھی اصل معاملہ آنا ہے, ابھی تو وہ صرف کہہ رہے ہیں نا میں نے جج کا نام لے کے بڑی غلطی کی, جسٹس عامر فاروق کا. آگے جا کے کہتے ہیں کہ دی رانگ اینڈ انکریکٹ مینشن آف اے جج, یعنی کہ غلط جو نام لیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج کا یعنی جسٹس عامر فاروق کا, اس حلفیہ بیان میں جو لندن میں جمع کرایا گیا تھا 10 نومبر کو, اس کی وجہ جو تھی میری گلیئرنگ مس انڈرسٹینڈنگ تھی, یعنی کہ انتہائی بڑی غلط فہمی تھی, اور ان انٹینشنل مسٹیک یعنی کہ جس کو کہتے ہیں نا غیر ارادی غلطی تھی. مجھے ارادہ نہیں تھا غلطی کرنے کا, لیکن وہ غیر ارادی طور پہ غلطی ہوگی. اب پتہ نہیں غلطی کرنے کا کوئی ارادہ بھی ہوتا ہے یا نہیں, مطلب ارادہ کر کے کوئی غلطی کرتا ہے تو وہ غلطی تو نہیں ہوتی نا, وہ تو پھر سازش ہوتی ہے. لیکن کہتے ہیں یہ غیر ارادی غلطی تھی جو مجھ سے سرزد ہوئی. اس لیے میں واپس لیتا ہوں اس حلفیہ بیان کے تمام الفاظ کو, اور میں پروفیوزلی اپولوجائز, یعنی اب پروفیوزلی کو میں کیا ترجمہ کروں کہ پروفیوزلی اپولوجائز مطلب جس کو کہتے ہیں نا گوڈے پکڑ کے میں معافی مانگتا ہوں اپنے اس غلط اور غیر ضروری حلفیہ بیان کے لیے, اور میں غیر مشروط معافی مانگتا ہوں, یعنی کہ
बगैर किसी शर्त के मैं माफ़ी मांगता हूँ और मैं अपने आप को इस मुअज़्ज़ज़ अदालत के रहमो करम पे छोड़ता हूँ। अब इस उम्र में एक हाई कोर्ट से रहम की अपील की जा रही है एक साबिक मुअज़्ज़ज़ जज की तरफ से, तो मेरे ख्याल में रहम तो बनता है। और रहम इसलिए भी बनता है कि साबिक जज साहब ने डर के वो उस इल्ज़ाम से ही पीछे हट गए, हल्फिया बयान भी वापस ले लिया, तो हाई कोर्ट की भी इज्जत बच गई और मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस आमिर फारूक की भी इज्जत बच गई और साबिक चीफ जस्टिस हाकिम निसार की भी इज्जत बच गई। और जो कुछ भी अब ये आखिरी जुमला जो है वो सुनने वाला है, आखिरी जुमला वो ये कह रहे हैं राना शमीम साहब कि मैंने जो कुछ भी इस हल्फनामे में कहा है वो दुरुस्त है मेरे बेहतरीन इल्म के मुताबिक। और ये वो जुमला है जो वो पहले हल्फिया बयान में भी कह चुके हैं कि ये जो मैंने हल्फिया बयान में कहा ये दुरुस्त है मेरे इल्म के मुताबिक। दूसरे हल्फिया बयान में भी कह चुके हैं कि ये जो मैंने कहा इस हल्फिया बयान में ये दुरुस्त है मेरे इल्म के मुताबिक। और अब ये तीसरे हल्फिया बयान में भी कह रहे हैं कि ये जो मैंने इस हल्फिया बयान में कहा है ये दुरुस्त है मेरे इल्म के मुताबिक। अब मालूम नहीं कि कौन से इन जज साहब के कौन से हल्फ पे और कौन से हल्फिया बयान पे यकीन किया जाए, मगर बहरहाल इज्जत बच गई है। राना शमीम साहब जेल नहीं जाएंगे, उनको सजा नहीं होगी। जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है वो क्लीन चिट होगी, उनको राना शमीम जैसे लोग अब क्लीन चिट दे रहे हैं कि नहीं मैंने गलत इल्ज़ाम लगाया था। और साबिक चीफ जस्टिस हाकिम निसार वो तो सादिक और अमीन ठहर गए ना, क्योंकि एक एडवोकेट राना शमीम ने उनको कह दिया कि नहीं जी मेरी तो पूरा हल्फिया बयान ही गलत है। तो बहरहाल इसके अंदर भी उन्होंने बज़ाहिर ये लगता है कि जस्टिस आमिर फारूक का जो नाम लिया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज का नाम लिया था, तो उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई और चीफ जस्टिस अतर मनल्ला की तरफ से सजा से बचने के लिए उन्होंने जस्टिस आमिर फारूक वाले हिस्से को तो बरमला कहा है कि वो गलत था और गैर इरादी गलती थी। माशाल्लाह इरादा करके वो कभी गलती नहीं करते, गैर इरादी तौर पे ही करते, तो वो तो बच गए। मगर चीफ जस्टिस हाकिम निसार के हवाले से जो उन्होंने बातें की थी उनका वाज़े तौर पे नहीं कहा कि वो भी गलत थी। तो बज़ाहिर ये एक पूरा हल्फिया बयान तो वापस ले लिया, मगर चीफ जस्टिस हाकिम निसार के हवाले से कोई वाज़े वजाहत नहीं दी। तो इसलिए चीफ जस्टिस हाकिम निसार जो है वो खुद को अभी सादिक और अमीन ना समझे। अब देखें चीफ जस्टिस अतर मनल्ला जो है वो इस तीसरे एक साबिक जज के तीसरे हल्फिया बयान को वो कबूल करते हैं या नहीं। वैसे भी ये मामला तौहीन अदालत के मुल्ज़म और अदालत के बीच में होता है और बज़ाहिर ये लगता है कि साबिक जज की इस माफ़ी को कबूल करते हुए चीफ जस्टिस अतर मनल्ला अपनी जान भी छुड़ा लेंगे और अपने एक साथी साबिक जज की जान भी छोड़ देंगे। मतीउल्लाह जान MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।